मित्रों नमो नमः। मित्रों आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों हम सभी आइए अनुवाद सीखते हैं, संस्कृत का अनुवाद। तो अभी तक हमने पार्ट 1 में सीखा, पार्ट 2 में भी संज्ञा से संबंधित सीखा। तो आइए अब यहाँ पर आप दोनों और आप सभी की संस्कृत क्या होती है इसको सीखते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो भवान मीन्स होता है आप, भवंतो मीन्स होता है आप दोनों, और भवंतः मीन्स होता है आप सभी। तो इसका वाचन कर लेते हैं मित्रों। भवान भवंतो भवंतः, भवान भवंतो भवंतः। और ये गम बराबर जाना लिखा हुआ है, ये गम धातु है। ये लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल। तो इसके प्रथम पुरुष की क्रिया है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। क्या, फिर से आप सभी बोलें, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो अब आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक अनुवाद हुआ कि आप जाते हैं, आप जाते हैं, तो इसका अनुवाद होगा भवान मीन्स हो जाएगा आप, और जब ये हमारा प्रथम पुरुष का कर्ता होने के कारण यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया भी लगाई जाएगी। और जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो प्रथम पुरुष तो यहाँ पर जब कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी, जो कि है गच्छति। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छति। तो सबसे पहले इसको आपकी मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है भवान, भवान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भवान। अब जब भवान यहाँ पर हो गया तो इसकी क्रिया है गच्छति, तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छति। मित्रों अंग्रेजी में तो एक ही अनुवाद हो जाता है, यू कह देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है तुम और आप भी हो जाता है, लेकिन संस्कृत में अलग अलग होते हैं इसका अनुवाद। तो तुम का अनुवाद वहाँ पर त्वम लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लगाने के लिए संस्कृत में एक अलग शब्द है भवान, पुल्लिंग में भवान होता है। तो आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। अब दूसरे अनुवाद में आप दोनों जाते हैं, आप दोनों जाते हैं। तो आप दोनों का मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो यह द्विवचन का है कर्ता। अब इसमें द्विवचन के लिए लगाएंगे भवंतो। तो यहाँ पर हो जाएगा आप दोनों का मीनिंग भवंतो। ये हो गया भवंतो। अब ये एक द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया हमारा भवंतो गच्छतः। क्या हो जाएगा, भवंतो गच्छतः। अब अगला अनुवाद है आप सभी जाते हैं। तो आप सभी जाते हैं, तो यहाँ पर आप सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो आप सभी का हो जाएगा भवंतः। तो आप सभी के लिए यहाँ पर लगाएंगे भवंतः। तो यहाँ पर हो गया आपका भवंतः। अब जब हमारा कर्ता बहुवचन में है, आप सभी का अर्थ है कि बहुवचन यानी दो से अधिक हैं। तो यहाँ पर जब हमारा कर्ता हुआ बहुवचन तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, जो कि है गच्छन्ति। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो गया भवन्तः गच्छन्ति। अब अगला अनुवाद हम इन क्रिया विशेषण की मदद से क्रिया विशेषण लगाकर सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि आप
कहाँ जा रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? तो आप का अभी आपको यहाँ पर बताया गया कि जा रहे हैं या जाते हैं, दोनों की क्रिया एक ही होता है। गच्छति लगाएंगे तो इसका अर्थ जा रहे हैं भी हो जाता है और जाते हैं भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप की मीनिंग आपको अभी बताया गया कि भवान है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि आप, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भवान। ये हो गया हमारा भवान। अब यहाँ पर कहाँ की मीनिंग हम इस क्रिया विशेषण में देखते हैं। तो कहाँ की मीनिंग यहाँ पर लिखा है कुत्र, तो यहाँ पर लिख देंगे कुत्र। कुत्र, तो भवान कुत्र। अब इसके बाद यहाँ पर क्रिया लगाएंगे। तो जब हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक वचन में करता है तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी, यानी गच्छति हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति, भवान कुत्र गच्छति। अब इसके बाद अगला है आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा आप दोनों का, देखिए यहाँ पर लिखा है भवन्तौ। तो भवन्तौ के साथ में आपका क्योंकि ये हमारा कर्ता द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी और अनुवाद आपका हो जाएगा भवन्तौ गच्छतः। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे भवन्तौ। अब यहाँ पर कहाँ का मीनिंग फिर से वही आ गया, तो कहाँ का मीनिंग यहाँ कुत्र हो जाएगा और हम यहाँ पर लिख देंगे कुत्र। कुत्र मीन्स हो जाता है कहाँ। और अब जब भवन्तौ यहाँ कर्ता हमारा द्विवचन में था तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छतः। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। और क्या आया कि भवन्तौ कुत्र गच्छतः। तो अब इसके बाद हम अगला अनुवाद देखेंगे। आइए अब दूसरे क्रिया विशेषण को लगाकर सीखते हैं। आप दोनों नहीं जा रहे हैं। आप दोनों नहीं जा रहे हैं। तो आप दोनों का क्या हो जाएगा भवन्तौ। भवन्तौ मीन्स आप दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे भवन्तौ। और अब इस नहीं का क्या हो जाएगा, नहीं की मीनिंग यहाँ पर न है तो यहाँ पर न लिख देंगे न। अब जा रहे हैं का, तो जब आप दोनों, ये हमारा कर्ता द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। तो भवन्तौ न गच्छतः यह वाक्य हो जाएगा। अब इसके बाद अगला अनुवाद है क्या आप दोनों जा रहे हैं। क्या आप दोनों जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या की मीनिंग क्या हो जाएगी, तो क्या की मीनिंग हो जाएगी किम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किम। आप दोनों का भवन्तौ।
किम भवन्तौ, और जब हमारा भवन्तौ आ गया, यह द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी गच्छतः लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका गच्छतः। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया, किम भवन्तौ गच्छतः। तो अब यहाँ पर अगला अनुवाद है, अब आप दोनों जा रहे हैं। अब आप दोनों जा रहे हैं। तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब आप दोनों जा रहे हैं। तो अब का क्या हो जाएगा, तो अब का मीनिंग हो जाएगा अधुना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अधुना, और आप दोनों का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर भवन्तौ, और यहाँ पर इसकी क्रिया फिर से वही आ गई, गच्छतः। तो इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हो गया अधुना भवन्तौ गच्छतः, अधुना भवन्तौ गच्छतः। अब इसके बाद हम अगला अनुवाद बनाते हैं, आज आप दोनों जा रहे हैं। आज आप दोनों जा रहे हैं। तो आज आप दोनों जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग ये भवन्तौ गच्छतः इसमें भी आया, इसमें भी आया, और यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आया है। तो इस तरह से खाली एक शब्द में परिवर्तन करके ये अनुवाद बनाए जा रहे हैं। तो बहुत ये आसान है और आप सभी भी इसको आसानी से सीख सकते हैं। आइए फिर से इसको देखते हैं कि आज आप दोनों जा रहे हैं। तो आज का मीनिंग कहाँ लिखा है इसमें, तो आज का मीनिंग लिखा है अद्य। तो अद्य मीन्स होता है आज। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे अद्य। अब इसके बाद आप दोनों का यही फिर से आ गया भवन्तौ, और जा रहे हैं का जब यहाँ पर भवन्तौ द्विवचन में आ गया तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा दी जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। अद्य भवन्तौ गच्छतः। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। आप दोनों वहाँ जा रहे हैं। आप दोनों वहाँ जा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप दोनों का मीनिंग यहाँ पर लिखा है भवन्तौ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सभी भवन्तौ। ये हो गया आपका भवन्तौ। अब इस वहाँ का मीनिंग यहाँ पर लिखा है, वहाँ का हो जाएगा तत्र। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तत्र। तो भवन्तौ तत्र। अब यहाँ पर भवन्तौ के साथ में क्रिया जो यूज करी जाएगी, जो प्रयोग में लाई जाएगी, वह है गच्छतः। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। इस तरह से हमारा यह कंप्लीट वाक्य हो गया, भवन्तौ तत्र गच्छतः। अब आइए बहुवचन को देखते हैं। अब बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा आप सभी जा रहे हैं। आप सभी जा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा भवन्तः, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का मीनिंग हो गया भवन्तः, और ये हमारा बहुवचन में है कर्ता, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, जो कि है गच्छन्ति। तो यहाँ पर भवन्तः मीन्स आप सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे भवन्तः,
यहाँ पर लिख दिया भवन्तः। अब इसकी क्रिया यहाँ से लिख देंगे गच्छन्ति। ये हो गया गच्छन्ति, तो भवन्तः गच्छन्ति। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया भवन्तः गच्छन्ति। यहाँ पर यदि आप सभी जाते हैं होता तब भी यही अनुवाद हो जाता भवन्तः गच्छन्ति, और जा रहे हैं तब भी यही गच्छन्ति लगता है। अब आइए इसके बाद अगला अनुवाद सीखते हैं। आप, यहाँ पर भवन्तः का अर्थ हो जाता है आप सभी या आप लोग। तो जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अनुवाद में कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग का मीनिंग हो जाएगा भवन्तः। भवन्तः मीन्स हो जाता है आप सभी या आप लोग, और कहाँ का मीनिंग हो जाएगा कुत्र। कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे कुत्र, भवन्तः कुत्र। अब यहाँ पर जाने का क्या हो जाएगा, तो आप सभी या आप लोग, इसका अर्थ होता है भवन्तः का, और इसकी क्रिया हो जाएगी गच्छन्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। इस तरह से हमारा कंप्लीट वाक्य हो गया भवन्तः कुत्र गच्छन्ति। अब अगला अनुवाद है कि आप लोग नहीं जा रहे हैं। आप लोग नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का ये हो गया भवन्तः। तो यहाँ पर लिख देंगे भवन्तः, और नहीं का हो जाएगा न मीन्स होता है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा न, भवन्तः न। अब भवन्तः न के साथ में यहाँ पर क्रिया, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया बहुवचन की लगाई जाएगी, तो गच्छन्ति लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा यह पूरा वाक्य हो गया भवन्तः न गच्छन्ति। भवन्तः न गच्छन्ति। अगला अनुवाद है आज आप लोग वहाँ जा रहे हैं। आज आप लोग वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आज का मीनिंग हो जाएगा अद्य। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अद्य। अद्य मीन्स होता है आज, और आप लोग का ये हो जाएगा भवन्तः। भवन्तः, और वहाँ का लिख देंगे, वहाँ का हो जाएगा तत्र। तत्र। अब जब कर्ता हमारा बहुवचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाई जाएगी, हो जाएगा गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। तो इस तरह से अब यह पूरी तरह कंप्लीट वाक्य हो जाएगा। अद्य भवन्तः तत्र गच्छन्ति। अद्य भवन्तः तत्र गच्छन्ति। अब इसके बाद यहाँ पर आने के लिए क्या लगाया जाएगा, तो आने के लिए यहाँ पर आंग उपसर्ग लगा दिया जाता है, जो कि ये हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है अंग की, तो तस्य लोप से लोप हो जा करके तस्य लोप से लोप हो करके अब यहाँ पर आ बचता है। तो अब जब ये आ बचता है तो यहाँ गच्छति गच्छतः गच्छन्ति के रूप के पहले ही लग जाता है, यानी आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति ये रूप बन जाता है।
जैसे अनुवाद हो जाता है कि आप सभी यहाँ आ रहे हैं। आप सभी यहाँ आ रहे हैं। आप सभी यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आप सभी का, यहाँ से लेंगे भवन्तः हो जाएगा। तो ये हो गया भवन्तः, और यहाँ का हो जाएगा अत्र। तो ये हो जाएगा अत्र, भवन्तः अत्र। अब ये आ रहे हैं, अभी तक तो हमने सीखा था जा रहे हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति होता था, लेकिन जब आ रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सभी आगच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा भवन्तः अत्र आगच्छति, भवन्तः अत्र आगच्छति। तो अब इसके बाद हम दूसरा अनुवाद सीखते हैं। इसके बाद इसमें द्वितीय विभक्ति के शब्दों का भी कुछ प्रयोग करके सीखते हैं अनुवाद को। तो आइए अब उसको सीखते हैं। द्वितीय विभक्ति का जैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पर गृहम। गृहम मीन्स होता है घर, और विद्यालय मीन्स होता है विद्यालय, और आपणम मीन्स होता है बाजार। तो आइए अब इन वाक्यों को हम सीखते हैं इन शब्दों को लगा करके। जैसे अब यहाँ पर पहला अनुवाद हो गया कि आप लोग घर जा रहे हैं। आप लोग घर जा रहे हैं। जब ये हो गया कि आप लोग घर जा रहे हैं, तो यहाँ पर घर की मीनिंग क्या हो जाएगी, गृहम लिखा है। तो यहाँ पर एक शब्द नया आ रहा है गृहम। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया से हम पूछते हैं कि कौन जा रहे हैं, तो उत्तर में मिलता है कि आप लोग जा रहे हैं। तो ये हमारा कर्ता हुआ कि आप लोग या आप सभी। तो यहाँ पर आप लोग के बदले में यहाँ पर आप सभी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ संस्कृत में संस्कृत शब्द इसका आप लोग का हो जाएगा भवन्तः। भवन्तः, और ये घर का हो जाएगा गृहम। भवन्तः गृहम। अब जब भवन्तः हमारा कर्ता हो गया तो इसकी क्रिया यहाँ पर गच्छन्ति लग जाएगी, और इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा भवन्तः गृहम गच्छन्ति। अब जैसे वाक्य हो रहा है कि आप सभी घर आ रहे हैं। आप सभी घर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी का मीनिंग यहाँ पर है भवन्तः। भवन्तः मीन्स हो जाएगा आप सभी। तो यहाँ पर लिख देंगे भवन्तः, और घर का हो जाएगा गृहम। तो ये हो गया भवन्तः गृहम। अब यहाँ पर आ रहे हैं का क्या हो जाएगा, जा रहे हैं का तो होता था गच्छन्ति, लेकिन आ रहे हैं जब यह शब्द आ गया तो यहाँ पर ये आंग उपसर्ग को इस गच्छन्ति के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा आगच्छन्ति। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कि आगच्छन्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा भवन्तः गृहम आगच्छन्ति। भवन्तः गृहम आगच्छन्ति।
अगला अनुवाद देखते हैं। जैसे हुआ कि आप विद्यालय जा रहे हैं। आप विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आप शब्द का, तो यहाँ पर है आप शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा भवान। भवान। विद्यालय शब्द का विद्यालयम, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयम। और जब भवान शब्द हमारा करता है तो इसकी क्रिया हो जाएगी गच्छति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छति। तो ये हो गया आपका भवान विद्यालयम गच्छति। नेक्स्ट, अब आप दोनों बाजार जा रहे हैं। अब आप दोनों बाजार जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ये अब का हो जाएगा अधुना। यहाँ पर अब लिखा है तो अब की मीनिंग है अधुना, तो यहाँ पर लिख देंगे अधुना। अधुना। और आप दोनों का ये हो जाएगा भवन्तौ। ये हो गया भवन्तौ, यानी अधुना भवन्तौ। और बाजार शब्द की मीनिंग कहाँ लिखा है? तो बाजार शब्द की मीनिंग हमने यहाँ पर लिखा है आपणम। आपणम मीन्स होता है बाजार। तो कहाँ कहने पर, जब हम इस मुख्य क्रिया से पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो जो उत्तर में मिला है वह है हमारा बाजार जा रहे हैं। तो कहाँ कहने पर जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये मिलता है कि अब आप दोनों कहाँ जा रहे हैं, तो उत्तर में मिला कि बाजार जा रहे हैं। तो इस बाजार शब्द में यानी आपणम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और बनता है आपणम। तो ये हो गया हमारा आपणम। अधुना भवन्तौ आपणम। जब यहाँ पर कर्ता हमारा द्विवचन में हो गया भवन्तौ, तो इसकी क्रिया भी गच्छतः हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी क्रिया हो जाएगी गच्छतः। अधुना भवन्तौ आपणम गच्छतः। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया अधुना भवन्तौ आपणम गच्छतः। अब इसके बाद अगला अनुवाद है, आप सभी विद्यालय कब जा रहे हैं। तो यहाँ पर कब का हो जाएगा कदा। कदा मीन्स हो जाता है कब। ये क्रिया विशेषण लगता है, कदा मीन्स कब। तो अब यहाँ पर आप सभी का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप सभी का हो जाएगा भवन्तः। तो यहाँ पर लिख देंगे भवन्तः। और विद्यालय शब्द का हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालयम हो गया। और यहाँ पर कब का मीनिंग हो जाएगा कदा। और अब इसमें क्रिया कौन सी लगाई जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा आ गया आप सभी यानी बहुवचन में, ये भवन्तः आ गया। जब हमारा कर्ता भवन्तः आ गया तो भवन्तः के साथ में बहुवचन की क्रिया भी लगाई जाएगी जो कि है गच्छन्ति। तो यहाँ पर गच्छन्ति लगा देंगे। और जब गच्छन्ति लगाएंगे तो हम लोगों की ये
हम लोगों का ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट होने पर क्या बना है, भवन्तः विद्यालयं कदा गच्छन्ति। भवन्तः विद्यालयं कदा गच्छन्ति। धन्यवाद।